नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सब बहनों का स्वागत है। सुहागने ओसान देवी माता व्रत की आप माताओं बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुहागन माता की सुहागनें प्राचीन काल से ही होती आ रही हैं। त्रेता युग में भी सुहागनों का पूजन किया जाता था, इसलिए राम सीता के विवाह उपरांत दशरथ के महल में नगर की सुहागनों का सम्मान किया गया। पूजन सामग्री और सुहागन की चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, माहौर आदि पटा पर लाल कपड़ा बिछाकर छुई के 7 टुकड़े रखकर पूजन करें। पूजन विधि विधान से करें। सुहागन स्त्रियों को एक दिन पहले निमंत्रण कर दें। व्रती महिला को मिलाकर 8 महिलाएं हों। पूजन में 1.25 पाव बेसन की मिठाई चना गुड़ सहित तैयार करें। 8 पान बनाकर माता जी के एक पान में डंठल लिए बनाएं। पूजन के पूर्व महिलाओं की गोद भरें। पूजन करके प्रसाद उसी दिन ग्रहण करें। बचाएं नहीं, पति पुत्र को प्रसाद खिला सकते हैं। पूजा आरती बैठकर ही करना चाहिए। बाल्टी में पानी भरकर उसी पूजन सामग्री को विसर्जन कर देवें। फिर सुहागन स्त्रियों को सामर्थ्य पूर्वक भोजन अवश्य करावें, जिससे आपके घर में धन धान के भंडार भरे रहें। माता सुहागनों को सिंदूर चढ़ाकर सब बहनें सिंदूर से अपनी मांग भरें। माँ सुहागले मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बोलो माता सुहागले मैया की जय, ओसान देवी की जय। अब मैं आपको सुहागनों की व्रत कथा सुनाती हूँ। आज की चौथी कथा है चिनैया मुनैया की। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत काल पूर्व की बात है। सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी, घोड़े, दास दासियां तथा आकुत संपदा भी दी और बारातियों का भी स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया। उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात से वापसी में चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का? क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए मेखें यानी खूंटें नहीं दी। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, इसलिए कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयनगार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेले बिना ही महल वापस आ गए और सीधे किसी से बिना कुछ बोले शयन कक्ष में चले गए। रानी वहां पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुना दिया।
रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जावे कि अब हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी, और यदि कन्या हो तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राज आज्ञा तो राज आज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थीं, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थीं। बाकी राज में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से आपको राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने हठ पकड़ ली, नहीं, मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया, इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं हैं, तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं। पर राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ बोलता नहीं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी भी एक प्रार्थना है। अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं, राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। देवी माता जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए। रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड न दे दें। इसलिए रानी ने राजकुमारी के लिए ऊपर मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया और उस दासी को समझा दिया, राजा साहब घर पर रहें तो इसको यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय राजा भोजन कर रहे थे। कांसे के लोटे गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासियों से कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने अभी पानी में देखी? रानी को काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गईं। फिर राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं? कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकाला के आदेश को लिखवाकर गेट पर टंगवा दिया। राजकुमार आए और उन्होंने राज्य में मातम छाया देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया,
गेट पर आदेश देखकर वे समझ गए, इसलिए वहीं रुक गए और बिना कुछ कहे वे और बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज्यादा कुछ ना बोल सके और बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाल दिया गया है वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को तो मालूम ही था, यह तो होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरें बांध दी जिससे भाई बहनों को कष्ट ना हो। कुछ तो यह इनके काम आएगी, ऐसा सोचकर उसने दोनों भाई बहनों को रुंधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह हो, मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहन करने की शक्ति देना माँ। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वहीं पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहां एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया, तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज पास के गांव का बाजार है, वहां से मुझे चिनैया मुनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, अब की बाजार ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मोहर निकाल कर दी। भाई ने उसके लिए चिनैया मुनैया ला दी। वह उनके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिनैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई, जिसके कारण वे छटपटाने लगी। जैसे ही कन्या की नज़र उन पर पड़ी, देखते देखते ही चिनैयों मुनैयों का छटपटाना भी बंद हो गया। वह घबरा गई और रोने लगी, हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चिनैया मुनैया लाकर दी थी, वह क्या सोचेगा, मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकी। इस प्रकार सोच सोच कर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार ओसान देवी माता जी को सुनाई दी, जो उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माताजी को सुना दी। माताजी बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कन्या बोली, माताजी, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें हुर्रैया सुहागने करनी पड़ेगी और सब विधि कहकर सुनाई। यह सब सुनकर कन्या बोली, माता, यहाँ जंगल में मैं कैसे करूँगी? माताजी ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागिन कहाँ से पाऊंगी? माताजी बोली, ओसान बीबी माता सब कर लेंगी, तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारी मन से पूजा की तैयारी होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी। और कोई भी ओसान देवी की सुहागनी अगर मन से करने का व्रत यानी मनोती मान ले तो वे सब काम आसान कर देती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। यदि सुहागिन स्त्रियां ना मिलें तो यह सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। कन्या के ऐसा कहते ही वे अलोप हो गईं। कन्या ने ओसान बीबी की मनोती की ही थी कि कन्या की नज़र चिनैया मुनैया पर पड़ी। वे चहचहाने लगी
और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भैया ने कहा, सुहागनी करना है तो ज्यादा गुड़ चना मिठाई श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा। जरा धन कमा लूं, फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मोहर निकाल कर दी और कहा, लो, इससे सामान ले आना। भाई गांव की बाजार जो इतवार को लगती थी, सब सामान लाकर रखकर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातः काल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बिना भुंजे हुए थे। वह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोलकर नहीं देखा, अब मैं क्या करूंगी? ये चने कैसे खाए जाएंगे? चिनैया मुनैया ने बाहर दौड़ लगा दी। कन्या समझ गई कि अब भाई घर पर नहीं है, बाहर ही किसी को खोजना चाहिए जो जल्दी से इन चनों को दोपहर से पहले भिजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहां से एक बारात गुजरी। उसने आवाज लगाई, मेरे चने बाजार से जाकर भिजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन सी कन्या है? जब तक हम इसके चने भिजवाने जाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी। रहने दो। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वहीं से मुर्दा वाले निकले। कन्या ने उन्हें बताया कि ओसान बीवी की सुहागनी करना है, मेरे चने भिजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं। पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक जन गांव में जाकर भिजवा दो, हमें उतारा लेना ही है, हम यहीं थोड़ी आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चला। जैसे ही चने भाड़ भट्टी में भुंजने को दिए, जैसे जैसे चने भुंजते वैसे वैसे यहाँ उनका मुर्दा ठीक होता जाता और वहाँ बारातियों का दूल्हा मुरझाता जाता। उस व्यक्ति ने चने लाकर उस कन्या को दिए। इधर चिनैया मुनैया, जो वास्तव में देवी माता की प्रतिमूर्ति थीं, अंदर पूजा की तैयारी कर रही थीं। पहले चौक लीप कर उसमें चौक पूरा पटा रखकर कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति रूप 7 छुई मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी जी की मूर्ति ओम लिखकर बना दी। फिर गौर कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयार हो गईं। माता रानी की कृपा से सभी देवियां स्वर्ग से सुहागनियों का रूप रखकर आ गईं और सभी ने विधि विधान से सुहागनें संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गईं। इधर दूल्हा के मुरझाने से परेशान बाराती कन्या को खोजते हुए आ पहुँचे और चिल्लाने लगे कि वह कन्या कहाँ है। उससे पता नहीं क्या कर दिया कि हमारा दूल्हा मुरझा गया। उसी समय मुर्दा वाले आ गए और बोले, वह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई और बोली, एक का दूल्हा मुरझा गया, एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं, जाने ओसान बीवी माता। और उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली,
आप भी सुहागिन माता की सुहागनों की मनौती मना लो। आपका मुरझाया दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुश हुए और मनौती मानकर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। मुरझाए दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने सास से कहा, पहले सुहागनी न्योतिए, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागनें न्योत कर हंसी खुशी सुहागनें की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागनें करवाईं। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी ने स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज्य में वापस लेकर आए, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया और चारों ओर सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाही चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी के किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान गया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़ा हिनहिनाया और उनको पहचान गया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तान चांदपुर के राजा की राजकुमार को सुना दी। राजकुमार भी बूढ़े सिपाही को पहचान गए। वे बूढ़े सिपाही को अपने घर में ले गए, जो ओसान बीवी माता की कृपा से महल बन गया था। राजकुमारी बूढ़े सिपाही से मिलकर खुश हो गई। उन्होंने अपनी व ओसान बीवी माता की कहानी बूढ़े सिपाही से कह सुनाई, पर उसने जाने से मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता ओसान देवी की सुहागनी करेंगे तभी हम उस राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तान आकर राजा रानी को सुनाई। राजा रानी ने कहा, हमें हमारे राजकुमार राजकुमारी मिल जाएं। हम 7 क्या 7 जोड़ी ओसान बीवी माता की सुहागनें कर देंगे। फिर वे राजकुमार राजकुमारी को लेने गए और खुशी खुशी राज्य में आकर उन्होंने ओसान बीवी माता की सुहागनें की। एक बार फिर से चंद्रपुर में खुशियां छा गईं और सभी लोग सुख शांति के लिए ओसान देवी माता की सुहागनें करने लगे। उस दिन से संसार में ओसान बीवी माता की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी खुशी के अवसर पर पूजन करने की हो गई। इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं रहती। ओसान बीवी माता ने जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो ओसान बीवी माता की जय, सुहागने माता की जय, सुहागनों की जय।